पीटीआई दौर का बड़ा स्कैंडल बेनकाब सरकारी वसाइल का गैर कानूनी सियासी तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल। जराये के मुताबिक 80 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से सोशल मीडिया टीम्स को भर्ती किया गया। सोशल मीडिया अकाउंट्स को पीटीआई क़यादत की जाली तशहीर और मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। 9 मई को पीटीआई कारकुनों को इश्तियाल दिलाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। 870 मिलियन रुपए जो हैं वो उन पैसों का इस्तेमाल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ट्रेंड सेटिंग, रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए एक सोची समझी प्लानिंग की गई। सियासी जमातों का सरकारी पैसों से मीडिया सेल चलाने पर तहकीकात का मुतालबा। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया हैंडलिंग से नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया। फयाजुल हसन चौहान का मीडिया टीम में भर्तियों का ऐनी शाहिद होने का दावा। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाना कौमी फरीजा करार दिया। इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी की रेड वारंट जारी। वजारत दाखिला का DGFIA को इंटरपोल से राब्ता करने की हिदायत। रेड नोटिस जारी करने से काबिल दस्तावेजात का कानूनी जायजा लेने की भी हिदायत कर दी गई। जुल्फी बुखारी के खिलाफ इस्तेदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत FIR दर्ज है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस। मुराद सईद, उमर अयूब, शिबली फराज समेत PTI के 10 रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमान जहां नजर आए गिरफ्तारी करके अदालत पेश किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए गए। दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने का फैसला जुडिशल साइट पर किया जाएगा। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। अपीलों पर बाकायदा दलाल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है, आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। हुक्मनामे का मतन। सरजमीन फ़लस्तीन इंसानी खून से तर हो गई। गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली दहशतगर्दी का 19वां रोज़। सिहोनी फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों से मजीद 80 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज़ में 830 शहरियों का कत्लेआम। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 6000 के करीब पहुँच गई। 2300 से ज़ायद बच्चे और 1300 ख़वातीन भी शामिल। हज़ारों शहरी जख्मी। इमदादी सरगर्मियाँ भी बंद हो गईं। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल की इसराइल की खुली जारहियत पर सख्त तनकीद। अंतोनियो गुतरेस ने सहूनी रियासत को खूब आड़े हाथों लिया। खिताब में बोले, अस्पतालों और स्कूल्स को निशाना बनाना और शहरियों को कत्ल करना इंसानियत नहीं। जंग के भी कानून होते हैं। फ़लस्तीनी 56 साल से हब्स ज़दा कब्जे का शिकार हैं। हमास हमलों पर फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा देने का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। गजा में दम तोड़ती इंसानियत। इसराइल का गजा के लिए फ्यूल की तरसील से इनकार। ईंधन खत्म होने से अस्पतालों में खौफनाक सूरत हाल। इंक्यूबेटर पर मौजूद 120 नौमौलूदों की जिंदगी खतरे में। गजा में 35 में से 12 अस्पताल बंद हो गए। ईंधन ना मिला तो तमाम अस्पताल भी बंद होने का खदशा। इसराइल जंगी जुनूनियत में पागल हो गया। मासूम फ़लस्तीनी बच्चों की पकड़ धकड़ करके कैद करने लगा। सेहूनी अफवाज जिन्हें ज़बरदस्ती तशद्दुद करते हुए पकड़ कर घरों से ले जा रहे हैं। मीडिया कवरेज करने पर सहाफ़ियों को कैमरे बंद करने और संगीन नताज की धमकियां भी देते रहे।
दहशतगर्द इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों के बावजूद फ़लस्तीनी नौजवानों का हौसला बुलंद। जारी वीडियो में एक नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम अगर सब कुछ खो देंगे तो भी इसराइल से सौदा नहीं करेंगे। गजा के नौजवान ने इसराइल को ललकार कर मुस्लिम उम्मा का दिल जीत लिया। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस के इलाके में फिजाई हमले में मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद फारा की अहलिया और बच्चों को कत्ल कर दिया। सहाफ़ी को अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के दौरान अहले खाना की शहादत का बताया गया तो फूट फूट कर रो पड़ा। ज़ेकिम की समंदरी और ज़मीनी रास्ते से इसराइल पर हमला किया है। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड का दावा। तर्जुमान अबू हमजा कहते हैं, हमें यकीन है कि नेतन्याहू अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की वजह से अपनी हुकूमत और फ़ौज का खात्मा जल्द करेंगे। उधर लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल की सरहदी चौकी को गाइडेड मिसाइल से तबाह कर दिया। हमले में इसराइली फोर्सेस को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। फ़लस्तीन की हिमायत में बयान पर इसराइल यूएन जनरल सेक्रेटरी पर आग बगोला। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने गुस्से में एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात मनसूख कर दी। इस्तीफे का मुतालबा। अमेरिका ने सेहूनी हमलों में आर्जी तातुल की हिमायत कर दी। सलामती कौंसिल का इजलास। रूसी मंदूब ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। फौरी और देर पा जंग बंदी अव्वलीन तरजीह करार दी जाए और गजा के शुमाली इलाके से मकीनों को जुनूब बेदखल करने का हुक्म वापस लिया जाए। रूसी मंदूब का मुतालबा। चीनी मंदूब का भी गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। इस्लामी ममालिक फ़लस्तीनियों के हक में बोल पड़े। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को दिफा का हक देने की बात करने वाले ममालिक के रवैये को शर्मनाक रवैया करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। उर्दन का इसराइल को कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए लाहे अमल बनाने का मुतालबा। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान का हमास की हिमायत में बड़ा बयान। कहते हैं, हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं बल्कि एक हुर्रियत पसंद ग्रुप है, अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ रहा है। इसराइल ने तुर्किया के अच्छे इरादों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। दौरा इसराइल पर भी ना जाने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की तजवीज़। गजा में इसराइली जंगी जारहियत। दोहा में कतरी और तुर्क वज़राए ख़ारजा की अहम मुलाकात। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने गजा का मुहासरा बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया। आलमी बरादरी से इमदाद की फराहमी पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का फौरी जंग बंदी के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान का जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसराइल ने गजा में पानी, ईंधन और खुराक की तरसील बंद कर रखी है। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। फ़लस्तीन की आवाम के साथ जुल्म को दुनिया देख रही है। इसराइल के जारी मजालिम को बंद कराना होगा। अक़वाम आलम को गजा में जारी मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अपने हालिया दौरे चीन में पुरतपाक इस्तकबाल पर चीनी क़यादत का शुक्रिया। कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती पहाड़ों से बुलंद और समंदरों से ज़्यादा गहरी है। नए मुआहिदों की बदौलत सी पैक में नए बाब का इजाफा होगा। आम इंतखाबात के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावतनामा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन डोर पॉलिसी रखी गई है। सियासी वाबस्तगी रखने वालों की बतौर मुबस्सिर रजिस्ट्रेशन नहीं की जाएगी। गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। सुप्रीम कोर्ट 9 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत जवाब जमा कराएंगे।
पीपल्स पार्टी का इंतखाबात की तारीख देने और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करने का मुतालबा। शहरी रहमान कहती हैं इलेक्शन के हवाले से अभी भी इब्हाम है। आईनी तकाज़ों के मुताबिक कोई मुबहम सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। इंतखाबात में ताखीर इंतखाबात से इनकार के मुतरादिफ है। IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे का मामला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा 2 नवंबर से शुरू होने का इम्कान। नाथन पोर्टर की क़यादत में IMF टीम 2 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी।